हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सादात, लोधी और मुगल, इन सब डायनेस्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये लोग आए और इन्होंने हुकूमत की। तो हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम की डेट ऑफ बर्थ थी 695 एडी और उनकी डेट ऑफ डेथ थी 715 एडी। 19-20 साल इनकी एज थी, बहुत ही कम लाइफ थी इनकी। और रियल नेम था इनका अमादुद्दीन। इन्होंने सिंध को फतह किया, इन्होंने सिंध को, मुल्तान को, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, उस टाइम ना वहाँ का जो राजा था ना, वो राजा दाहिर था, किंग। खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मालिक, ठीक है। और गवर्नर ऑफ इराक था हजाज बिन यूसुफ। उस टाइम ना ये जो है ना, हमें याद रखना चाहिए। हम इनको ना अक्सर मिक्स कर देते हैं और एग्जाम्स में हमसे ये मिस हो जाता है। हजाज बिन यूसुफ जो था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे। वालदा की डेथ के बाद मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ ने ही पाला था और उन्होंने उनको सारी वो स्किल्स सिखाई जो कि एक जंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उनको बहुत बहादुर बनाया और जंग के लिए तैयार किया। और जब मतलब एक श्रीलंका से एक जहाज़ आ रहा था ट्रेड के लिए, जिसको बहरी कज़ाक ने लूट लिया। तो उसमें कुछ फैमिली वगैरह भी थी और बच्चे भी थे। एक लड़की ने लेटर लिखा, किसको? हजाज बिन यूसुफ को, कि आप ना हमारी मदद के लिए आएँ। उन्होंने राजा दाहिर से बात की। राजा दाहिर ने कहा कि बहरी कज़ाक जो हैं, पायरेट्स जो हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हजाज बिन यूसुफ ने अपने आप, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के साथ फ़ौज रवाना की और उनको उनकी हेल्प के लिए भेजा, उन फैमिलीज़ की हेल्प के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह कर लिया सिंध को। इसके बाद उन्होंने एक अच्छा वहाँ सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसी दौरान ना उन्होंने अपने फतवात का सिलसिला जारी रखा। जब वलीद बिन अब्दुल मालिक की डेथ हो गई, उसी दौरान उन्होंने मुल्तान को फ़तह कर लिया और वलीद बिन अब्दुल मालिक की डेथ हो गई, तो खलीफा चेंज हो गया वलीद बिन अब्दुल मलिक से सलमान बिन अब्दुल मलिक। सलमान बिन अब्दुल मलिक का हजाज बिन यूसुफ से कोई कहते नहीं है, गुस्सा था। तो उन्होंने उसके लगाए हुए सारे गवर्नर्स को उतार दिया और उनके लगाए हुए सारे जो लोग थे उनके से बदला लिया। और उन्होंने जब होता है ना, गवर्नर या खलीफा चेंज होते हैं, तो वो अपना सारा लूटा हुआ माल और जो सारे गुलाम होते हैं वो हवाले कर देते हैं नेक्स्ट खलीफा के। तो उन्होंने ना मोहम्मद बिन कासिम को हवाले कर दिया सलमान बिन अब्दुल मलिक के। और सलमान बिन अब्दुल मलिक ने उन पे एक फैमिली फ्यूड के चक्कर में एक इल्ज़ाम लगा के उनको मरवा दिया। और मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई थी? उनकी सफोकेशन से हुई थी। सफोकेट करके उनको मार दिया गया था, मतलब एक बैल के पीछे एक बैग लगा के उनको सफोकेट करके मार दिया गया था। ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक, वो है सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी जो थे वो गजना में पैदा हुए, जो सबुक्तगीन के बेटे थे और जो कि अलपतगीन के ग़ुलाम थे, ठीक है। उन्होंने 17 हमले किए। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए इंडिया पे। पहला हमला जो था 1001 में उन्होंने किया। उन्होंने कंकर किया सोमनाथ के टेम्पल को, और जो सोमनाथ के टेम्पल को कंकर किया था वो उनका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था। मतलब 1026 में उन्होंने सोमनाथ के टेम्पल पर हमला किया। लास्ट अटैक था उनका जाता के अगेंस्ट था। जाता एक बरादरी है, वो था 1027 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सुल्तान महमूद गजनवी को किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स इनके दरबारी थे, जिस तरह फिरदौसी तूसी ने शाहनामा लिखी थी। यहाँ हम मिक्स कर देते हैं शाहनामा इस्लाम को शाहनामा के साथ, नहीं, शाहनामा इस्लाम जो थी वो लिखी थी हफीज़ जलिंदरी ने, और शाहनामा जो थी वो फिरदौसी तूसी ने लिखी थी। इसके अलावा फ़र्रुख सिस्तानी, जिनने कसीदा सोमनाथ लिखा था, वो भी इनके दरबारी थे। अल बैरूनी ने क्या किया था? डायमीटर ऑफ अर्थ को मैयर किया था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स किताबुल हिंद और कानून मसूदी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और दाता गंज बख्श आए थे इनके साथ, आए थे इन्हीं के ही दौर में। और मलिक अयाज़ हम इस बात से याद कर लें कि एक दफ़ा ये एक कहावत नहीं, कहा जाता है कि एक ही सफ़ में खड़ गए महमूद और अयाज़। महमूद का जो अयाज़, मतलब अयाज़ उनका क्या था? ग़ुलाम था। एक ही सफ़ में खड़ गए महमूद और अयाज़ से हमें याद रखना है कि ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ लाहौर थे, स्लेव ऑफ गजनवी, ठीक है। इसके बाद हम कुछ बैटल्स डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन एंड सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन और सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन 1191 में फर्स्ट, 1192 में सेकंड। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन हुई थी शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान में, ठीक है। और दूसरी भी जंग हुई थी इन दोनों के दरमियान में ही हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे, ठीक है। और 92 की जंग में वो कौन, शहाबुद्दीन गौरी, ये जीत गए थे। अब हम इसे किस तरह से याद कर लेते हैं कि 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन हुई थी, उन्होंने उसमें ना जो शहाबुद्दीन गौरी थे, इन्होंने सुबह के वक्त हमला कर दिया था। और जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये चौहान थे और ये मतलब इंडिया के थे। और ये ना सूरज मतलब तुलू होने से पहले कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते थे। तो इसी वजह से इन्होंने शहाबुद्दीन गौरी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमला किया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान ये जो बैटल था वो हार गए। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन और सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन किनके दौरान में दरमियान हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी, इन दोनों के दरमियान। सेकंड भी इन दोनों के दरमियान में थी। फर्स्ट जो थे वो पृथ्वीराज चौहान बैटल जीत गए थे और सेकंड में हार गए थे। तो अब हम शहाबुद्दीन गौरी के ना आगे कोई बेटे वगैरह नहीं थे, तो यहाँ से इन्होंने अपने गुलामों को डायनेस्टीज़ का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो किसके गुलाम थे? शहाबुद्दीन गौरी के। जिस तरह हमने पहले पढ़ा, शहाबुद्दीन गौरी का कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने अपने गुलाम को मज़ीद आगे भेजा, उनने एज अ किंग भेजा उनको, दिल्ली के रूलर के तौर पर भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर थे। उनको की ताजपोशी जो हुई थी लाहौर में हुई थी। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया थे वो। उनकी जो डेथ हुई थी ना, वो पोलो खेलते खेलते हुई थी। उनके घोड़े से गिरे थे और उनकी डेथ हो गई थी। उनके जो इम्पोर्टेंट काम है, उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से ज़ाहिर है, कुतुब मीनार और मस्जिद कुतबतुल इस्लाम, ठीक है, इन्होंने ना दोनों ये बनवाए थे। इसके अलावा ना इनकी दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद आराम शाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह जो था ना वो फिर किंग बना था। फिर इसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश। अल्तमश भी क्या था कि वो गुलाम था ऐबक का। इसके बाद वो बना था किंग, और उसका ना सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था स्लेव डायनेस्टी में। और इसके बाद इनकी बेटी सुल्ताना रज़िया बनी थी फर्स्ट फीमेल क्वीन ऑफ इंडिया। शी वाज द फर्स्ट फीमेल क्वीन ऑफ इंडिया, सुल्ताना रज़िया। फिर इसके बाद गयासुद्दीन मोहम्मद जो थे, इसके बाद वो स्लेव डायनेस्टी में आए थे और उन पे स्लेव डायनेस्टी एंड हो गई थी। इसके बाद है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे। जलालुद्दीन खिलजी जो थे ना, इसके फाउंडर थे। हम इनको ना अक्सर मिक्स कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ मिक्स नहीं करना। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, इनका पूरा नाम था, ठीक है। इसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ये बने थे किंग ऑफ इंडिया। इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी। इसके बाद उन्होंने लार्ज आर्मी बनाई थी टू मीट एक्सपेंसिव ऑफ द लार्ज आर्मी। उन्होंने सारे इनके एक्सपेंसिव पूरे किए थे। इसके अलावा उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया था दिल्ली में। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो थी ना, वो बहुत छोटी सी थी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद ना खिलजी डायनेस्टी जो थी वो एंड हो जाती है। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। इसके जो फाउंडर थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक जो थे इसके फाउंडर थे। इसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक को मैड मोनार्क भी बुलाया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। उन्होंने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कायम किए थे। इसके बाद फेमस ट्रैवलर था इब्ने बतूता, उन्होंने भी इन्हीं के दौर में वो यहाँ आया था। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम मोरक्को से था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इब्ने बतूता कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? वो मोरक्को से ताल्लुक़ रखते थे। वो फेमस ट्रैवलर थे। इसके बाद आ जाते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो इम्पोर्टेंट काम है कि उन्होंने कैनल इरिगेशन सिस्टम इंडिया में जो इंट्रोड्यूस कराया था। अब हमने ना इसे स्टेप बाय स्टेप याद करना है और हमने इनको मिक्स नहीं करना। एंड में आए थे अमीर तैमूर, जिन्होंने दिल्ली पे हमला किया था, जो कि साउथ एशिया के थे। और इसके बाद ना तुगलक डायनेस्टी अमीर तैमूर पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो
इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है सादात डायनेस्टी। सादात डायनेस्टी में एक ही सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर हैं सैयद खिज़र खान, जो कि इसके फाउंडर हैं। इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में जो है इंपॉर्टेंट वो है बहलोल लोधी, जो कि इसके फाउंडर हैं। इसके बाद सिकंदर लोधी और इसके बाद इब्राहिम लोधी। ठीक है, इधर मैं सिकंदर लोधी को पुट करना भूल गई हूँ। बहलोल लोधी इसके फाउंडर हैं। और इसके बाद जो आए थे सिकंदर लोधी आए थे। सिकंदर लोधी का जो मेन काम है वो है कि उन्होंने आगरा सिटी की बुनियाद रखी थी। और सिकंदर लोधी के दौर में वास्को डे गामा जो कि इंडिया आए थे, वो बेसिकली पुर्तगाल से थे। उनका इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उन्होंने किया था यूरोप और इंडिया के दरमियान में एक रूट को डिस्कवर किया था, वेया रूट ऑफ गुड होप। ठीक है, इसके बाद इब्राहिम लोधी जो है उनके दरमियान में और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान में जंग हुई थी, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन दोनों के दरमियान में हुई थी, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोधी हार गए थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने मज़ीद फिर आए थे और वो मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी उन्होंने। ज़हीरुद्दीन बाबर ने, ये फाउंडर हैं ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ना, इनके दौर में ना ये फ़रगाना में पैदा हुए थे। ये किंग ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा ज़हीरुद्दीन बाबर और राणा सांगा के दरमियान में एक जंग हुई थी जिसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। बैटल ऑफ खानवा इन दोनों के दरमियान में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गए थे और राणा सांगा हार गए थे। और बाबर की जो डेथ हुई थी वो एक नेचुरल डेथ थी और इनको काबुल में दफनाया गया था। इनके जो इम्पोर्टेंट काम है, उन्होंने बाला हिसार फोर्ट इन पिशावर, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है कि इन्होंने बाला हिसार फोर्ट जो कि कहाँ है, पिशावर में, वो बनवाया था। ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तज़के बाबरी। इसके अलावा बाबरनामा लिखा था और बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद हमारे आ जाते हैं हुमायूं जो थे ना, इनके दरमियान में और शेर शाह सूरी के दरमियान में जंगें हुई थी। वो थी बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज, दोनों के दरमियान में हुमायूं और शेर शाह सूरी, दोनों में शेर शाह सूरी जो थे वो जीत गए थे, हुमायूं हार गए थे। शेर शाह सूरी जो थे फिर वो आ गए थे, उन्होंने हुकूमत की थी और हुमायूं को 15 साल के लिए पर्शिया भेज दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको कब और कितने अरसे के लिए कहाँ भेजा गया था। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो ये है कि शेर शाह सूरी के इम्पॉर्टेंट काम क्या हैं। इनका जो रियल नेम है वो है फरीद खान, ठीक है। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स ये हैं कि इन्होंने जीटी रोड बनवाया था जो कि था कोलकाता से पिशावर की तरफ, जिनको जर्नैली सड़क भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने तोदरमाल के साथ मिल के, जो उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके साथ मिल के रोहतास फोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट जहलम में है उसको बिल्ड कराया था। इसके बाद इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी और कॉइनेज सिस्टम किसने, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने कॉइनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। हुमायूं ने 1555 में अपना थॉर्न शाह तमपास की मदद से वापस लिया था। किसने, हुमायूं ने। हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो स्टेयर से गिरने की वजह से हुई थी और उनको दिल्ली में दफनाया गया था। इसके बाद जो हमारा दौर शुरू हो गया था वो हुआ था हमारा अकबर का, जिनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि बेटे थे किसके, हुमायूं के बेटे थे। और इसके बाद इनका जो इनके दौर में जो जंग हुई थी वो थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 जो हुई थी वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हिमू बेकाल और अकबर के दरमियान में ये जंग हुई थी, जिसमें अकबर जीत गए थे, ठीक है। और इसके अलावा इस दौर में शेख अहमद सरंदी, जिनको मुजद्दिद अल अफ़सानी कहा जाता है, वो आए थे, ठीक है। अकबर ने क्या किया था, दीन इलाही को इंट्रोड्यूस कराया था। इनके 9 रतन बहुत मशहूर हैं, ठीक है। इनने जो दीन इलाही इंट्रोड्यूस कराया था, इसका मतलब ये था कि जब भी ये अपने दरबार में आते थे तो लोग इसको सजदा करते थे। तो इसको अपोज किया था बाकी बिला ने, और इसको जो इनका एक 9 रतन में से था बलबन, उसने इसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। जो अकबर के दौर में अकबर जो थे उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको बुक से बहुत प्यार था। इनकी जो बीवी थी उनका नाम था जोधाबाई, और जो चीफ कंसॉल्ट थी, फर्स्ट वाइफ, वो रुकैया थी। चीफ कंसॉल्ट कहते हैं मलका आलिया को, जिनको मलका आलिया का दर्जा दिया गया था, वो रुकैया थी। इसके अलावा जो था हमारा अकबर में, बस यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो था पानीपत की जंग में इन्होंने फायर आर्म्स का इस्तेमाल पहली दफ़ा किया था, ठीक है। और इसके अलावा सलीम चिश्ती जो थे वो इनके पीर थे और उन्होंने अपने पीर के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। इसके बाद हमारा हो जाता है जहांगीर का दौर स्टार्ट। जहांगीर जो थे वो फतेहपुर सेकरी में पैदा हुए थे, 22 साल इनका टेन्योर था और इनको लाहौर शादरा में दफनाया गया था। अनारकली और जहांगीर का जो
कहानी है वो बहुत मशहूर है, ठीक है। नूरजहाँ जो थी वो इनकी चीफ कंसॉर्ट थी, मलका आलिया मीन्स फर्स्ट वाइफ। और वो कौन थी? नूरजहाँ, किसकी? जहांगीर की। जहांगीर की जो वाइफ थी वो नूरजहाँ थी, और नूरजहाँ के कहे बगैर जहांगीर कोई काम नहीं करते थे, वो हर काम में इनकी मदद लेते थे। और आसिफ जहाँ जो कि नूरजहाँ का भाई था, उन्होंने नूरजहाँ ने इनको नायब सल्तनत बनाया था। और नूरजहाँ की पहली जो शादी हुई थी वो शेर अफ़गान से हुई थी। इसके बाद उनकी शादी जहांगीर से हुई थी। इसके अलावा जहांगीर के दौर में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने दरबार को विज़िट करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट विज़िट जो था वो सर थॉमस राय ने किया था, और सेकंड विज़िट जो था वो था किसका? विलियम हॉकिंस का, ठीक है। और अभी तक लंदन आर्ट गैलरी में जहांगीर के दौर की पेंटिंग्स वहाँ लगी हुई हैं, लंदन आर्ट गैलरी में, ठीक है। और इसके अलावा तानसेन, वो भी इसी दौर का था, जो कि तानसेन म्यूज़िशियन था, वो भी इसी दौर में ही था। और इसके अलावा जहांगीर का जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इन्होंने शेखुपुरा में हिरन मीनार कायम करवाया था। हिरन मीनार कहाँ है? शेखुपुरा में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद शाहजहां का दौर शुरू हो जाता है। शाहजहां ने क्या किया था? शालीमार गार्डन, ताजमहल, इसके अलावा मस्जिद वज़ीर खान, ये सारी शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां का जो बेटा था दारा शिकू, इसके दरमियान में और औरंगज़ेब के दरमियान में अब जंग हुई है। दारा शिकू हार गया, ठीक है, औरंगज़ेब जीत गया, जिसकी वजह से अब औरंगज़ेब का दौर शुरू हुआ है, ठीक है। और दारा शिकू से मुझे याद आ गया, दारा शिकू की एक बुक भी है, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, ठीक है। इसके अलावा अब औरंगज़ेब का दौर शुरू हो गया, तो औरंगज़ेब का दौर बस औरंगज़ेब के दौर पे मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया सारा बैकग्राउंड पे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।